ये लड़ाई धनबल और बाहुबल के खिलाफ है। ये लड़ाई जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई गरीबों को राजनीति में स्थापित करने की है। वैशाली के 90% लोग हम हमारा समर्थन कर रहे हैं, बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं, वो बाबा साहेब के मिशन का समर्थन कर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी का स्टैंड है कि सवर्णों का आरक्षण गलत है 10%। मुन्ना शुक्ला उसके खिलाफ बोल के दिखाए। सब फर्जी बात है। ये लोग पैसा से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। धनबली जीत जाएगा तो उसके वो अपना पावर न करेगा, बाहुबली बीत जाएगा तो गुंडई करेगा। तो जनता को सेवा करने वाला आदमी चाहिए जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करे। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि शंभू सिंह भूमिहार हैं, सिंह लगाए हैं। वैशाली लोकसभा से जो है कि इनका टिकट बहुजन समाज पार्टी से मिला है, यानी हाथी छाप से मिला है। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वैशाली में शंभू जी आए हैं तो शंभू सिंह क्या सिंह है कि भूमिहार है कि राजपूत है, क्या है, पहले इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू। क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों का कहना है कि शंभू सिंह 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 मतलब समझते हैं बहुत सारे लोग, क्या क्या सोच लेते हैं, क्या कहेंगे? आप पूरी एड्रेस, पूरी जो डिटेल्स आप बताएंगे सर। मैं ओबीसी समाज से हूँ जी। मेरा नाम शंभू कुमार सिंह और शंभू कुमार पटेल है। जी जी। तो मैं बैकवर्ड हूँ, बहुजन हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि शंभू सिंह भूमिहार हैं, सिंह लगाए हैं। अब कौन क्या कहेगा उससे हमको क्या मतलब है। हम ओबीसी हैं, तब हम कैसे बोले। अब ओबीसी है तो ओबीसी ही हैं। हम कह रहे हैं कि हम पिछड़ी जाति से हैं, बैकवर्ड समाज से हैं। जैसे भारत के संवैधानिक व्यवस्था जो जाति जनगणना हुई है ना, उसके हिसाब से, और जो संवैधानिक नाम मेरा ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट। और मैं जो सब कास्ट है मेरा वो कुर्मी समाज से, मैं पटेल हूँ। आप पटेल हैं, आप पत्रकारिता कर रहे थे, क्या मुद्दा है जो आप चुनाव में उतर गए? पत्रकार चुनाव नहीं लड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है। अब तो जज चुनाव लड़ता है। चुनाव इसलिए लड़ने आए कि वैशाली में 75 साल से बैकवर्ड को मौका नहीं मिला है। अच्छा। दलित को मौका नहीं मिला है, किसी अल्पसंख्यक को मौका नहीं मिला है, किसी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की महिला को मौका नहीं मिला है। तो ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। बिहार में 90% जनगणना के हिसाब से जनसंख्या बैकवर्ड की है। दलित बैकवर्ड, अति पिछड़ा, पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा। तो उनको वैशाली लोकसभा से 75 साल में जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, जनरल के चुनाव जीतते हैं। अच्छा, चुनाव जो है एक प्रकार से वैशाली में कहा जा रहा है कि एक तरफ धनबल और एक तरफ बाहुबल, आप इन दोनों में से कौन हैं? न हम धनबल हैं न बाहुबल हैं, हम बहुजन हैं, बैकवर्ड हैं और बीएसपी हैं। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए धन भी चाहिए, बाहुबल भी चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है, अफवाह है। ये मनुवादी मीडिया ने गरीब लोगों को दिमाग में बैठा दिया ताकि वो चुनाव लड़ने की न सोचे। मैं सुनिएगा पूरा जवाब। मैं चुनाव ही इसलिए लड़ने आया हूँ ताकि पार्टी कोई हो, कल उस पार्टी का जो गरीब कार्यकर्ता है, जो झंडा उठाता है जीवन भर, उसको पार्टी मजबूर होकर टिकट दे। ये लड़ाई धनबल और बाहुबल के खिलाफ है। ये लड़ाई जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई गरीबों को राजनीति में स्थापित करने की है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप तो पत्रकार हैं जी। एक टेलीविज़न चैनल शुरू करने में 1000 करोड़ रुपया लगता है, और उसको चलाने में कम से कम सालाना 1200 करोड़ रुपये चाहिए। साल का, महीने का 1 करोड़, 100 करोड़, और साल का 1200 करोड़। मैंने मोबाइल से बहुजन मीडिया स्थापित करके दिखाया। नेशनल दस्तक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मैं राजनीति में भी इस बार वैशाली की जनता स्थापित करेगी कि बिना धनबल और बिना बाहुबल के वो लोग चुनाव जीतेंगे जिनकी जनसंख्या है और जो समाज के लिए काम करते हैं, जो पार्टी का झंडा उठाता हो, जो समाज की सेवा करता हो, जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों की बात करता हो। लोग उनको वोट देंगे। संसद में पैसा वाला की जरूरत नहीं है, संसद में संविधान मानने वाले लोगों की जरूरत है। गरीब, पिछड़े, दलितों के लिए जो चिंता करता है उनकी जरूरत है। आज धनबल और बाहुबल से चुनाव जीता जाता तो चाय वाला थोड़ी ना प्रधानमंत्री होता। तो टाटा की फैक्ट्री है, सब घर में एक गाड़ी खड़ा कर देती। अच्छा, वैशाली, सुन लीजिए, अंबानी अडानी के पास पैसा है, वो चुनाव जीत जाता। जो आदमी पैसा लगाएगा चुनाव में 100 करोड़ रुपया, वो जनता का काम करेगा कि 200 करोड़ कमाएगा। आज जो आदमी बाहुबली है वो अपना भला करेगा कि जनता का भला करेगा। तो जनता के फायदे में धनबल है न बाहुबल है। जनता के फायदे में पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और जमीन से जुड़ा हुआ और दुख तकलीफ समझने वाले लोगों को संसद भेजना चाहिए। इस बार आप वैशाली चुनावी माहौल में उतर गए हैं, सर आप बताएंगे कैसा समर्थन मिल रही है आपको? वैशाली के 90% लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं, वो
बाबा साहेब के मिशन का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदर पार्टी से कुछ पैसा मिला है शंभू जी को, जो चुनावी माहौल में बीएसपी से टिकट लेकर लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? कौन लोग कह रहा है? कुछ विपक्षी लोगों का कहना है, जैसे कुछ आरजेडी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी से कुछ पैसा मिला है उनको। तो आरजेडी यानी एनडीए कैंडिडेट जो लोजपा के कैंडिडेट जो बीना देवी है, दिनेश सिंह है, शायद लोगों का कहना है कि उनसे कुछ पैसा मिला है, जिससे शंभू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी पार्टी से। पैसा शंभू सिंह को तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ उन्होंने पैसा के दम पर टिकट जरूर खरीदा है चिराग जी से, और वो टिकट किसी पिछड़े दलित को मिलना चाहिए था, किसी गरीब के बेटा को मिलना चाहिए था जो रामविलास जी का झंडा उठाता है। रामविलास जी का क्या नारा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो टिकट तो बीना देवी जी ने खरीदा है और चिराग जी ने बेटा, वो टिकट किसी दलित को मिलना चाहिए था, किसी पिछड़ा को मिलना चाहिए था, किसी अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए था, किसी गरीब के लड़का को मिलना चाहिए था, कोई पार्टी का झंडा उठाने वाले को मिलना चाहिए था। और रुकिए ना, रही बात हमारी, तो कल मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत जाएगा, संविधान बचाने की बात कह रही है ना इंडिया गठबंधन, कल मुन्ना शुक्ला जीत जाएंगे तो किस पाले में खड़े होंगे? कल 10 सीटें कम पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, तो मुन्ना शुक्ला नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे, मायावती जी नहीं खड़ी होंगी। वो अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं और अब संविधान उनका मैनिफेस्टो है। बीएसपी से बड़ा कोई संविधान बचाने वाली पार्टी है? और जो लोग पैसा की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, अभी आरजेडी भी कह रही है कि संविधान बचाना है। मुन्ना शुक्ला संविधान का क ख ग जानते हैं? मुन्ना शुक्ला, आरजेडी का स्टैंड है कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं। आरजेडी ने संसद में वोट किया है सवर्ण आरक्षण के खिलाफ। मुन्ना शुक्ला सवर्ण आरक्षण के खिलाफ बोल के दिखाए, तब मान लेंगे कि संविधान बचाने आया है। वो अपनी पार्टी के पक्ष में बोल के दिखाएं। मुन्ना शुक्ला जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का स्टैंड है कि सवर्णों का आरक्षण गलत है 10%। मुन्ना शुक्ला उसके खिलाफ बोल के दिखाएं। सब फर्जी बात है। ये लोग पैसा से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। ये लोग चुनाव को इन्होंने बिजनेस बना दिया है। अच्छा, इन्होंने चुनाव को, राजनीति को बाहुबल बना दिया। इस बार संसद में बैकवर्ड जाएगा वैशाली का, बीएसपी का जाएगा और बहुजन जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि बीएसपी पार्टी से जो शंभू सिंह आए हैं, नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, कि अभी दिखाई दे रहे हैं, शायद जीतने के बाद दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, ये क्या कहेंगे इस पर? आप सोचिए, लोग दिल्ली जाने के लिए चुनाव जीतते हैं, हम दिल्ली छोड़ के चुनाव लड़ने आए हैं। हम इसी वैशाली में पले बढ़े हैं, यही 25 साल पढ़ाई लिखाई किए हैं और गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो रोजी रोटी भी तो कमाना था। तो हम चाहते हैं कि हर वैशाली का युवा अपनी गरीबी से निकले और सम्मान की जिंदगी जिए, पैसा कमाए और आके चुनाव भी लड़े। आप चुनाव जीतने के बाद वैशाली में क्या विकास करेंगे? वैशाली में स्कूल, सरकारी स्कूल नंबर 1 बनेगा, अंग्रेजी स्कूल हो जाएगा, कर देंगे उसको। सरकारी स्कूलों को नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। सरकारी अस्पतालों को नंबर 1 अस्पताल बनाएंगे। हर ब्लॉक में ग्राउंड बनाएंगे ताकि यहाँ का बच्चा आईपीएल खेल सके, रिंकू सिंह बन सके, सूर्य कुमार यादव बन सके। तो वैशाली में आपकी लड़ाई किससे है? वैशाली में किसी से लड़ाई नहीं है। वैशाली में 90% बहुजन एकजुट है और वैशाली में बीएसपी, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बैकवर्ड चुनाव जीतेगा। जो धनबली और बाहुबली है उनके पास वोट है 10, 100 में 10 वोट है, 10% वोट है। चुनाव लड़ने के लिए सर पैसे की जरूरत होती है। जिसके पास वोट है वो 1 रुपया का चंदा भी दे रहा है, वोट भी दे रहा है, नोट भी दे रहा है। अगर पैसा से चुनाव जीता जाता तो लालू यादव चुनाव न जीत पाते, रामविलास जी चुनाव न जीत पाते, मान्यवर कांसीराम साहब चुनाव न जीत पाते, मायावती जी चुनाव नहीं जीत पाती, बहुजन समाज के सारे नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर चुनाव नहीं जीत पाते, जगदेव बाबू चुनाव नहीं जीत पाते, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत पाते। वो कौन अमीर धन्ना सेठ क्या पैदा हुए थे? चुनाव जीतता है, नेता बनता है जो समाज का काम करता है, जो गरीबों का आंसू पोंछता है। इस सांसद बनने की लड़ाई नहीं है, ये नेता बनने की लड़ाई है, समाज की लड़ाई लड़ने की लड़ाई है। और जो लोग पैसा के दम पर या बाहुबल पर चुनाव जीतते हैं वो समाज का भला नहीं करेंगे, जनता का भला नहीं करेंगे। वो अपना जेल बेल से बचना चाहते हैं। वो पावर क्यों चाहते हैं? ताकि उन्होंने जो क्राइम किया है उससे बच जाएं। और जो पैसा वाला लोग है वो चाहता है कि हमारे पास पैसा है, हम पावर गेन करें। उनको क्या मतलब है गरीब आदमी से? उनको क्या मतलब है किसान से? उनको क्या मतलब है धान की रोपाई कैसे होती है? उनको क्या मतलब है यूरिया कितना कि 10 किलो घट गया, बोरा में से 50 का यूरिया आता था 40 का हो गया। उनको क्या पता है करेला के खेती में कौन पेस्टिसाइड, कौन कीटनाशक पड़ेगा? उनको क्या पता है कद्दू का फसल कब लगता है? उनको क्या पता है परवल की खेती कैसे होती है? आप पूछ के दिखाइए, एक दिन जाइए उन लोगों से, तो इंटरव्यू नहीं देंगे आपको। वो लोग
तो इसलिए कह रहा हूं कि जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो जनता के बीच का हो, जो जनता का काम करे। धन बली जीत जाएगा तो उसके वो अपना पावर न करेगा, बाहुबली जीत जाएगा तो गुंडई करेगा। तो जनता को सेवा करने वाला आदमी चाहिए, जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करे, गरीब लोगों का कैसे उत्थान हो, कैसे उनके बच्चे सफल हों, कैसे इलाके का विकास हो, कैसे पुलिया अच्छा बने, नदी नाला अच्छा अच्छा, बने। सभी लोग नामांकन वैशाली से करा चुके हैं, आप कितने तारीख को नामांकन करा रहे हैं? 2 मई को हम लोगों ने नामांकन रखा है। आजकल देखिए, आजकल ना बड़ी साजिश चल रही है। जी। जो मनुवादी लोग हैं, अब मोदी जी देखिए सूरत में पर्चा खारिज करवा दिए, इंदौर में पर्चा खारिज करवा दिए, आप देख रहे हैं कि खजुराहो में पर्चा खारिज करवा दिए। अभी बीएसपी के एक उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ है बिहार में, यूपी में खारिज करवा रहा था। तो खैर बीएसपी का नाम ही काफ़ी है, हाथी छाप ही काफ़ी है। बीएसपी के कैंडिडेट का कोई अब पर्चा खारिज करवाएगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 मई को नामांकन भी करेंगे। क्लियर है जी। क्या अपील करेंगे वैशाली लोकसभा की जनता से? आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने खेत किसान के लिए, अपने मवेशियों के लिए वोट कीजिए। आपके मवेशी के लिए अस्पताल खोलना जरूरी है। बहुत गरीब लोगों की मवेशी मरा है इस बार बीमारी में, मवेशी गाय भैंस मरा है बीमारी से। मवेशी का अस्पताल, सम्राट अशोक ने मवेशी का अस्पताल खुलवाया था। मवेशियों के लिए अस्पताल बनना चाहिए। गरीब लोगों के लिए पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में अच्छा अस्पताल होना चाहिए। हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई, रोजगार मिलेगा। यहाँ के युवा जो बाहर काम करते हैं, उनके साथ कोई गलती होता है तो वहाँ का सांसद खड़ा हो। जो लोग यहाँ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं जाके कमाते हैं, उनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो यहाँ का सांसद की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए आवाज़ उठाए, एसपी, डीएम, कलेक्टर से बात करे। कोई थाने पुलिस में परेशान है, उसका समाधान हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। स्कूल अच्छा हो, अस्पताल अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, पुलिया खरंजा में चोरी ना हो, ठेकेदार चोरी ना करे, पूरे जिले में बढ़िया काम हो, लोगों को स्वास्थ्य मिले, जिले के युवाओं को पढ़ाई लिखाई हो ताकि वो देश भर में जाके आईएएस बने, कलेक्टर बने, नौकरी करे, बिजनेस डेवलप हो, प्रोजेक्ट लाए सांसद। ये काम होता है। और सबसे बड़ा बात काम होता है सांसद का कि शोषित, वंचित, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए संसद में कानून बनाए। यहाँ तो लोग अपने ही लिए कानून बनाना चाहते हैं, जेल बेल के खेल में फंसे रहते हैं। जमीन हड़पने वाला किसी का, वो क्या जनता का भला करेगा? जो सत्ता के लिए रोज पार्टी बदल ले, वो क्या जनता का भला करेगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।